नमस्कार। रामायण की हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम महर्षि वाल्मीकि की नज़र से देखेंगे एक आदर्श राज्य, एक परफेक्ट किंगडम की तस्वीर। देखिए, एक परफेक्ट शहर कैसा हो सकता है, ये सवाल नया नहीं है। हजारों साल पहले कवि ऋषि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में इसी सवाल का जवाब दिया था। और उनका जवाब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा विजन था जो आज भी रेलेवेंट है। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे सबसे पहले नींव, राजा दशरथ, फिर उसके स्तंभ, वहां का गुणी समाज, इसके बाद शक्ति, उस राज्य की अतुलनीय समृद्धि, फिर उसका ढांचा यानी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था, और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे वाल्मीकि का आदर्श राज्य कैसा था। चलिए बालकांड के 6ठे अध्याय में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं नींव से। किसी भी महान राज्य की नींव क्या होती है? वाल्मीकि कहते हैं सब कुछ शासक से, राजा से शुरू होता है। वाल्मीकि कहते हैं तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौर जानपद प्रियः। यानी उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ रहते थे, जो वेदों के ज्ञाता थे, दूरदर्शी थे, महान तेजस्वी थे, और ये बहुत जरूरी है, अपने नगर और जनपद के लोगों के प्रिय थे। तो देखिए, वाल्मीकि सिर्फ शक्ति या ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक आदर्श राजा वो है जिसे उसकी प्रजा प्यार करती हो। ये है असली पहचान। और वाल्मीकि यही नहीं रुकते, वो राजा दशरथ के गुणों की पूरी तस्वीर बनाते हैं। वो कहते हैं कि राजा न्यायप्रिय और पवित्र थे, यानी धर्मरतु वशी। वो शक्तिशाली और हमेशा जीतने वाले थे, बलवान निहता मित्रों। उनकी सोच बहुत दूर की थी, वो बुद्धिमान थे, दीर्घदर्शी, और धन दौलत में देवताओं इंद्र और कुबेर के बराबर, शक्रवैश्रवणोपमः, मतलब एक ऐसा राजा जो हर पहलू में कंप्लीट हो। तो वाल्मीकि एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो दशरथ की तुलना इंद्र से करते हैं, जो अपनी दिव्य नगरी अमरावती की रक्षा करते हैं। मतलब एक राजा का धर्म सिर्फ उसकी पर्सनल क्वालिटी नहीं है, वो पूरे राज्य का सुरक्षा कवच है। दशरथ का धर्म ही अयोध्या की असली ढाल था। अच्छा, एक महान राजा तो हो गया, लेकिन क्या एक राजा अकेले ही आदर्श राज्य बना सकता है? नहीं, उसे महान नागरिकों की भी जरूरत होती है। तो अब देखते हैं कि अयोध्या के लोग, वहां की प्रजा कैसी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या के नागरिक हृष्टा थे, यानी हमेशा खुश रहते थे। धर्मात्मानो थे, मतलब धर्म के रास्ते पर चलते थे। बहुश्रुता, यानी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। और ये लाइन देखिए, तुष्टा धनेस्वा स्वैर्लुब्धा, अपने धन से संतुष्ट थे, लालची नहीं थे, और सत्यवादीन थे, हमेशा सच बोलते थे। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, सच्ची प्रॉस्पेरिटी तो कंटेंटमेंट में है, संतुष्टि में। अब वाल्मीकि एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। वो ये बताने के लिए कि समाज कितना अच्छा था, ये बताते हैं कि वहां क्या क्या नहीं था। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में कोई भी कंजूस नहीं था, न कोई क्रूर था, ना ही कोई मूर्ख। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ही नहीं। यही उस समाज की अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उस समय के हिसाब से बहुत मायने रखती थी, वहां कोई नास्तिक नहीं था। हर कोई अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करता था। ये समाज में हार्मनी और ऑर्डर बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता था। वाल्मीकि एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अम्ला। इसका मतलब होता है शुद्ध, जिस पर कोई दाग ना हो। वो कहते हैं कि अयोध्या के पुरुष और स्त्रियां अपने चरित्र और आचरण में इतने अनुशासित थे कि उनकी तुलना महान शुद्ध ऋषियों से की जा सकती थी। मतलब मोरालिटी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के ताने बाने का हिस्सा थी। तो एक गूढ़ी समाज तो था, लेकिन क्या एक आदर्श राज्य को सिर्फ अच्छा होना चाहिए? नहीं, उसे मजबूत भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अयोध्या की मिलिट्री और फिजिकल स्ट्रेंथ की। वाल्मीकि यहाँ एक बहुत पावरफुल इमेज क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या शहर योद्धाओं से ऐसे भरा था जैसे कोई गुफा शेरों से भरी हो। क्या कमाल की उपमा है! ये दिखाता है कि शहर हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार था, अजेय था। और राज्य की ताकत सिर्फ योद्धाओं में नहीं थी, बल्कि उसके शानदार जानवरों में भी झलकती थी। अयोध्या में बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे, जो काम्बोज और बाहलीक जैसे इलाकों से लाए गए थे। विशाल हाथी थे, विंध्य और हिमालय के पर्वतों से। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये अयोध्या की पहुंच, उसके इन्फ्लुएंस और उसकी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल थे। तो सवाल ये उठता है कि ये आदर्श समाज चलता कैसे था?
इसका इंजन क्या था? वाल्मीकि के अनुसार ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम था, जहां हर किसी को अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी पता थी। वाल्मीकि वर्ण व्यवस्था का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज का नेतृत्व करते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राज्य की रक्षा करते थे। वैश्य अपने कर्तव्यों में क्षत्रियों का अनुसरण करते थे। और शूद्र पूरी निष्ठा से बाकी तीनों वर्गों की सेवा करते थे। हाँ, ये एक हायरार्किकल सिस्टम था, लेकिन वाल्मीकि इसे एक हार्मोनियस सिस्टम के तौर पर दिखाते हैं, जहां हर कोई राज्य की स्टेबिलिटी के लिए अपना योगदान दे रहा था। और जरा इस राज्य के स्केल का अंदाजा लगाइए। वाल्मीकि कहते हैं कि शहर में हजारों शाही सरदार रहते थे और उसकी रक्षा करते थे। इससे पता चलता है कि अयोध्या कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य था। तो हमने एक आदर्श राजा, एक गुणी समाज और एक शक्तिशाली राज्य की बात कर ली। अब देखते हैं कि वाल्मीकि इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर अंतिम तस्वीर कैसे बनाते हैं। बालकांड के इस अध्याय के आखिर में वाल्मीकि कहते हैं, ताम सत्यनामाम दृढ़ो तरुणार्गलाम गृहैर्विचित्रैरुपशोभिताम शिवाम पुरीमयोध्याम नृसहस्र संकुलाम शशासवई शक्र समोमहीपति। यानी उस अयोध्या नगरी पर जो अपने नाम की तरह ही सत्य पर आधारित थी, जिसके फाटक मजबूत थे, जो सुंदर घरों से सजी थी, कल्याणकारी थी और हजारों सरदारों से भरी थी, उस पर इंद्र के समान पराक्रमी राजा ने शासन किया। तो ये है वाल्मीकि का जवाब। एक आदर्श शहर जो सुंदर है, मजबूत है, समृद्ध है और जिसका नेतृत्व एक महान शासक करता है। और ये वर्णन हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाल्मीकि की अयोध्या सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक वर्णन है, या ये एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है, एक आदर्श समाज का खाका? ये एक ऐसे उत्तम शासन और सामाजिक हार्मनी का विजन है जो शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था।